नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। गोबर से नाला जाम, लोग परेशान। खबर झारखंड के धनबाद के कुमारधुबी डॉल्फिन कारखाने के पास रहने वाले लोग नाला जाम से परेशान हैं। आरोप है कि खटाल वाले नाले के किनारे गोबर रख देते हैं, जो नाले में चला जाता है, जिससे नाला पूरी तरह जाम हो जाता है। बारिश में नाले का हाल और भी बुरा हो जाता है। बाइक तो दूर की बात, उस रास्ते पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। कई लोग चोटिल भी हुए हैं। लोगों ने मुखिया तनवीर आलम से इसकी शिकायत की है, साथ ही नाले पर स्लैब लगाने की मांग की है। मुखिया आलम ने कहा कि साफ सफाई के लिए कोई भी फंड सरकार से नहीं आता है। हाँ, नाले पर स्लैब लगाने की दिशा में ठोस पहल जरूर की जाएगी, यह कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। लोगों ने जिप सदस्य गुलाम कुरैशी से गुहार लगाई। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही इस समस्या का निदान कर दिया जाएगा। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। ये आपका पूर्वी पंचायत है 12 नंबर वार्ड में। हाँ। गंदगी के लिए क्या समस्या है? समस्या यही है कि नाला पूरा जाम हो गया है हम लोग का। और पानी घर से हम लोग का नाला से पानी निकलता नहीं है, और निकलता भी नहीं है पानी। इतने ही गंदगी इधर में है। अरे गंदगी कहाँ, मतलब किस गोबर का गंदगी है या घर का नाली घर के नाला के गंदगी नहीं है। ये मोहल्ला ऐसा है कि सब गोबर नली में डाल देता है और पूरा जाम हो जाता है। नली जाम हो गया है। और हम लोग कभी यदि साफ भी कराएं तो वो तुरंत उन लोग इतना ही डालता है कि साफ होगी नहीं रहता है। गंदा तुरंत 1 महीना भी साफ नहीं रहेगा, गंदा पूरा भर जाएगा। तो इसकी शिकायत आप मुखिया से नहीं की है? मुखिया के पास भी खबर किए थे। तो क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी बोले कि अच्छा कराएंगे, बाकी कुछ भी वो देखने तक भी नहीं आए। इधर कहाँ आए, हम लोग के तो पता नहीं है कि मुखिया जी आए नहीं आए। तो आप उनसे बोले नहीं कि आपका पूर्वी पंचायत 12 नंबर वार्ड में क्या सफाई के लिए समस्या है? हमारी पूर्वी पंचायत में, पूर्वी सिविल पंचायत में समस्या जो है, ये नाला जो है गत 2 वर्षों से भरा हुआ है और हम यहाँ के ग्राम सदस्य हैं। इसका जो समस्या का हम लोग मतलब कि सारे ग्राम लोग मिलकर लेटर लिखे थे मुखिया जी के पास में। तो मुखिया जी बोले कि इसका फंड नहीं आता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग मानते हैं, लेकिन इस समस्या से हल करने के लिए कुछ तो आप हल निकालिए। तो फिर हम लोग कुछ दिन पहले जिला परिषद के पास गए थे, तो उन्होंने हम लोगों को यही गुहार दिया, हिम्मत दिया कि आप लोगों को हम जो है विश्वास दिला रहे हैं कि जितना हमसे बन पाएगा हम सहयोग करेंगे। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग जो है इस पूर्वी पंचायत का जो है रेलवे की ज़मीन पर सेटलमेंट किए हुए बसे हुए हैं जी। तो वो बोलते हैं रेलवे की ज़मीन पे है, इसलिए जो है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर रेलवे की ज़मीन में ठीक है, वर्तमान में बसे हुए हैं, तो भारत में तो बहुत लोग सरकारी ज़मीन बसे हुए हैं और वहाँ पे सुख सुविधा भी उठा रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, बिजली है, राशन कार्ड है, सब सुविधा का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो नाला मान लीजिए यहाँ पे है, बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं कि बहुत कितना ये जो मोहल्ला है, कितने बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में। यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, क्या क्या बीमारी फैलेगा, अब बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? ठीक है, अब यहाँ के मुखिया महामहिम हैं, तो उनसे हम लोग अनुरोध भी किए थे। ये आपका पूर्वी पंचायत में वार्ड नंबर 12 में ये जो गंदगी के लेकर समस्या है, नाली के लेकर समस्या है और बरसात के दिनों चल रही है, और ऐसे में जो है इस तरह जो नालियाँ जाम है और लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है, तो इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये नाली जो है ये तो मैंने हम लोग का जन्म के पहले से नाली है, ठीक है। और ये नाली समझिए कि पहले बहुत साफ़ सुथरा रहती थी, लेकिन हम लोग जैसे है कि हम लोग ये ग्वाला बस्ती एक तरह से सिलवाड़ी पूरी मोहल्ला जो है हम लोग का जादुओं के एक तरह से बस्ती है। तो उसमें क्या है कि नाली उली में कचरा फचड़ा आदमी फेंकता है, जिसके कारण जाम वगैरह हो जाता है। दो चार बार सफाई भी हम लोग करवाएं हैं, कुछ समझिए कि प्रतिनिधित्व के द्वारा भी हुआ, लेकिन इधर सुनने में आ रहा है कि मुखिया बोल रहे हैं कि रेल की ज़मीन पर वो अवस्थित है नाला, कि फंड नहीं है या उसकी सफाई हम लोग नहीं करा सकते हैं। तो बड़ा ही ये समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण बात बोल रहे हैं। तो आपने इस पर क्या उनको